अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। अजीज तलबा, ये साइंस 2 का पेपर नंबर 2 है, इम्कानी पर्चा नंबर 2, इम्कानी पर्चा नंबर 1 और एक और पेपर, ऐसे दो पेपर मैंने अपलोड कर चुका हूँ। ये थर्ड पेपर है एक्चुअल में, बट मैं इसको पेपर नंबर 2 बोल रहा हूँ क्योंकि ये इम्कानी पर्चा नंबर 2 है। तो देखिए, सवाल नंबर 1 है, और हमेशा की तरह जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। दूसरा, अगर इसको पेपर को आपको डाउनलोड करना है तो आप लिंक नीचे दी गई है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल मुनासिब मुतबादिल मुंतखब की। पानी का जखीरा डैश तवानाई है। पानी एक जगह जमा होता है तो उसमें तवानाई बिलकवा होती है, इसको याद रखिए। माइटोसिस में डैश में मरकज़वी झिल्ली मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है, तो दरमियानी हालत में मरकज़वी झिल्ली खत्म हो जाती है। जीन में तब्दीली डैश की वजह से होती है, तापकारी की वजह से जीन में तब्दीली होती है। आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी पर जो बमबारी हुई थी, बम गिरा था, उसकी वजह से अभी भी वहां पर लोग अफाइज पैदा होते हैं, तो ये जीन में तब्दीली होने की वजह से होता है। तो ये तापकारी अनासिर मतलब यूरानियम 235 जो न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, उसमें जो तापकार अनासिर होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। इंसानी मनोविया खलिया की तैयारी डैश डैश में होती है, तो फोतो में होती है। और आसाम में वाक़ सेंचुरी में डैश बंद और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से नुकसान हो रहा है, तो मानस। अब देखिए, ये सवाल ना सब के सब किताब में है, लेकिन ये सवालात कहाँ पर है, ये कुछ सवालात तो इसमें पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे किताब में, बट ऐसे कुछ सवालात भी, जैसे ये एक सवाल है, ये ना आपको जो छोटे छोटे बॉक्स बनाए जिसमें मालूमात दी जाती है छोटे बॉक्स में, उसमें ये सवालात है। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए खास तौर से रखे जाते हैं, तो उसमें से जो है ना एमसीक्यूज के सवालात ऑब्जेक्टिव के उसी में से आते हैं ज्यादातर, है ना ऐसा। और कुछ सवालात जो है वो टेक्स्ट बुक के पीछे से ज्यादा सवालात आते हैं, ये भी याद रखिए। तो सवाल नंबर 1 के ये 5 सवालात है, पांचों सवालात के ये सही जवाबात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 1 का भी दी गई हिदायत के मुताबिक सवालात के जवाबात लिखिए। नंबर 1, ऊपर शक्लों में दिखाया गया हैवान किसकी मदद से हरकत करता है? ऊपर शक्लों में दिखाया गया हैवान किसकी मदद से हरकत करता है? तो ये तारा मछली है, स्टारफिश, और ये नलीनुमा पैर की मदद से हरकत करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नलीनुमा पैर। दी गई निस्बत को पहचान कर मुकम्मल कीजिए। स्पैरोगारा में तज्जियाकारी होती है, तो प्लानेरिया में जो होती है वो बाज पैदाइश होती है, मतलब ये दोबारा टूट कर दोबारा जन्म ले सकते हैं। अगर प्लानेरिया कहीं से टूट जाता है ये हैवान, तो वहां से फिर दोबारा जन्म दूसरा जो शुरू होता है, तो यहाँ पर बाज पैदाइश इसको बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। आपने सीआईडी देखा होगा, उसमें जो फॉरेंसिक लैब होता है उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं डीएनए, तो ये सही जवाब है। मंदरजा झेल का सालमी जाब्ता लिखिए। 4% एसिटिक एसिड सिरका, तो एसिटिक एसिड का जाब्ता देखिए, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का जाब्ता है। आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो, बट ज्यादातर याद रखिए ऐसे ही लिखना है आपको। मैंने तो दोनों बता दिया आपको, यहाँ पर ऐसे लिखे तो बेस्ट रहेगा, CH3COOH, है ना, COOH। खलिए की खुलवी झिल्ली की तैयारी के लिए कौन से सालमात की जरूरत होती है? तो यहाँ पर जवाब आएगा फास्फोलिपिड सालमात की जरूरत होती है, जिससे खलवी झिल्ली जो है तैयार होती है। ठीक है, ये एक मार्क्स के 5 सवाल है इसमें, जिसमें आपको जवाबात जो है वो एक ही जुमलों में लिखना, एक जुमला बोल रहा हूँ, एक ही लफ्जों में आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हम सवाल नंबर 2 की तरफ। इसमें आपको साइंसी वजूहात के लिए आएगा। साइंसी वजूहात लिखने के लिए आपको 3 में से कोई भी 2 करना है। वर्जिश करने के दौरान हम थकान महसूस करते हैं, तो चलिए इसका जवाब लिखते हैं हम। जब हम लगातार वर्जिश करते हैं तब खलियात में ऑक्सीजन की कमी होती है। देखिए, जब हम कूदते, भागते, दौड़ते या वर्जिश करते रहते हैं ना, तो हमारे जो खलियात है जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन कम होने लगती है। इसलिए इस हालत में हमारे उजलात, यानी हमारे मसल्स हो गए, गोश्त जो नस हो गई, जो नसीजे है, फिर ये क्या करती है, विथआउट ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के तनफुसी तरीके से अपना अमल तनफुस जारी रखते हैं।
तो ये तमाम चीजें जो है ना, ये जो नसीजे हमारी जो नस वगैरह है, ये इनका अमल तनफ्फुस यानी सांस लेने का अमल जारी रहता है, लेकिन वहां पर कैसा होता है, गैर ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगी, तो वो फिर वो सांस गैर ऑक्सीजनी तरीके से अपना अमल जारी रखते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं है इस अमल में। तो जब ये अमल होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड तैयार होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो गिजाई अज्जा की तकसीद के बाद होने वाले एटीपी के सालमात भी कम होते हैं। इन तमाम अमल की वजह से हमें थकन महसूस होती है। तो ये इसका रीजन है कि हमें थकन क्यों महसूस होती है। आबी बिजली की तवानाई, शमसी तवानाई और हवा की तवानाई में जदीद तवानाई कहते हैं। ये तीनों तवानाई को हम जदीद तवानाई कहते हैं। इसका रीजन हम लिखेंगे, आबी तवानाई, शमसी तवानाई और हवा की तवानाई, इनके हासिल होने के जराए यानी कहाँ से हासिल होती है आबी तवानाई, तो आबी जखायर से, जैसे पानी से हम बिजली तैयार करते हैं। सूरज से तो शमसी तवानाई हासिल होती है, और हवा से यानी बड़े बड़े पंखे लगाकर जो विंड एनर्जी इसको कहते हैं, उससे हमको हवा की एनर्जी जो है, हवा की तवानाई जो है वो हासिल होती है। तो ये कभी ना खत्म होने वाले महफूज जराए हैं। पानी कभी खत्म होगा क्या जमीन पर? नहीं होगा, है ना। सूरज कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा। देखिए, ये साइंटिफिक बात कर रहा हूं मैं, ये हमेशा बाकी रहने वाले हैं। इसके बरखिलाफ कोयले से जो एनर्जी, जो बिजली तैयार की जाती है, कोयला कभी भी खत्म हो जाए, जैसे बहरान चल रहा है अभी भारत में कोयले का, आपको तो पता है। रकाजी ईंधन जो जमीन के अंदर दफन है, वो ईंधन जिनसे हम दूसरा कोई तवानाई हासिल की जाती है, रकाजी ईंधन जैसे तवानाई के जराए महदूद है, ये कम है, इनको दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता, और मुस्तकबिल में खत्म होने का इम्कान भी है, यानी इस्तेमाल करते 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 ये कभी भी खत्म हो जाएंगे। बट ये तीनों जो है, ये दोबारा इस्तेमाल इनको किया जा सकता है, इसलिए जदीद तवानाई कहते हैं। ये इसका पूरा रीजन हो गया, इसकी वजह हो गई। कीमियाई सनत में कीमियाई अमल अंगेज की बजाय माइक्रोबेल खामरे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इसी सवाल को और किस तरह यहाँ पर पूछा जा सकता है। कीमियाई सनत में कीमियाई आमिल अंगेज की बजाय माइक्रोबायोटिक्स खामरे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये दोनों चीजों को याद रखिए आप। अगर सवाल ऐसा आया तो भी आपको यही जवाब लिखना है, और इस तरह आया तो भी आपको यही जवाब लिखना है। तो चलिए जवाब लिखते हैं हम लोग। ये खामरे कम दर्जा रत पर पीएच और दबाव में बेहतरीन अमल करते हैं। ये पहली वजह हो गई उसकी। इन खसूसियात की वजह से तवानाई और बचत होती है। ताकुल रोकने के लिए महंगे आलात की जरूरत नहीं होती, है ना। जो ताकुल जो सड़न होती है हमारी, जो ताकुल लगने से जिसको हम बोलते हैं कोरोजन, है ना, उसको रोकने के लिए हमको बहुत महंगे महंगे आलात की जरूरत पड़ती है। तो ये इसकी वजह से ये जो है महंगे आलात की जरूरत नहीं पड़ती। खामरे चूंकि मखसूस अमल ही अंजाम देते हैं, इसलिए गैर जरूरी हासिलात नहीं बनते। खामरे इस्तेमाल करने से ये कुछ खासी अमल करते हैं। इसकी वजह से जो वेस्टेज है ना, दूसरे जो हासिलात, मतलब कोई भी चीज जब हम शुरू करते हैं, अमल के लिए लाते हैं, अमल देते हैं, कोई चीज अमल हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, कोई दूसरी चीज और जो गैर जरूरी चीज है वो भी हासिल हो जाती है हमको। फिर हमको क्या करना पड़ता है, उसको छानना पड़ता है, उसको खालिज करना पड़ता है, उसको प्योर करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, गैर जरूरी हासिलात नहीं बनते ये खामरे, क्योंकि ये मखसूस अमल ही अंजाम देते हैं, इसलिए यहाँ पर गैर जरूरी हासिलात हमको नहीं बनते। और तखलीस का खर्च कम होता है। तखलीस का मतलब खालिज करना, प्योर करने का खर्च भी कम हो जाता है। खुर्दबिनी हयाती खामरों के तामुलात में, यानी इनकी जो खुर्दबिनी हयाती खामरों की जो तामुलात और जो अमल होते हैं, तज्जिया जैसा अमल नहीं होता, और उन्हें दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये इसकी वजूहात है, जो आपको तीनों वजूहात, चार वजूहात, मतलब ये चार को मैंने पॉइंट बना कर लिखा है, आप इस तरह लिख सकते हो। सवाल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। दर्ज झेल खाका मुकम्मल कीजिए। अब देखिए, तशरीह के सबूत आपने आपकी किताब में देखे होंगे, सब पंजे बने हुए हैं, बैल का हाथ, इंसानी हाथ, चमगादड़ का पंख, सबकी हड्डियां एक जैसी नजर आती है। तो इंसानी हाथ और चमगादड़ का पंख तो दिया हुआ है, तो बैल का पैर यहाँ लिख देंगे, बैल का पैर, और यहाँ लिख देंगे व्हील मछली का जांफा। देखिए 2 मार्क्स आपके यहाँ पर पक्के हो गए सिर्फ इतना लिखने के लिए। तो आपको ये याद होना चाहिए तशरीह के सबूत में हम क्या क्या आता है। ठीक है, 4 ही चीजें वहां पर, वो चारों की फिगर तस्वीर किताब में बनी हुई है। तस्वीर में दिए हुए जानदार की जमात पहचानिए और उस जमात की 2 खुसूसियात लिखिए। अब देखिए, चिमगादड़ है। अब चिमगादड़ क्या है, ये बच्चे देता है। चिमगादड़ बच्चे देता है इंसानों की तरह, है ना।
तो मैमल्स बोलते हैं हम इसको ना। तो ये यहाँ पर इसको लेंगे हम, ये कौन सी जमात से पहचान, जमात लिखना है इसकी। तो तस्वीर में दिए हुए जानदार की जमात पिस्तानिये है ना। हम भी, इंसान भी इसी जमात में आते हैं, पिस्तानिये। इनमें पिस्तानिया गुदूद होते हैं, मतलब वो ऐसे गुदूद होते हैं जिसमें बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पिस्तानिया गुदूद होते हैं। ये गर्म खून के हैवानात होते हैं। सर, गर्दन, धड़ और दुम जिस्म का हिस्सा होते हैं। उसने क्या बोला, कोई 2 खुसूसियात लिखी है, हमने 3 खुसूसियात लिख ली है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुसूसियात भी बहुत ईजी है। इनमें देखो, पिस्तानिया का मतलब होता है जिससे दूध पिलाया जाता है ना, वो पिस्तानिया है। अब जमात पिस्तानिया है तो उसमें पिस्तानिया गुदूद हो गए। और फिर हम गर्म खून के हैवानात हैं, हमको भी मालूम है हमारा खून ठंडा नहीं है, तो हाँ, ये भी गर्म खून के हैवानात होंगे, क्योंकि इंसान के इसमें भी पिस्तानिया गुदूद होते हैं, औरतों में, है ना। और सर, गर्द, धड़ और दुम जिस्म का हिस्सा होते हैं। हमारा भी सर है, गर्दन है, धड़ है, और दुम तो हमारे इस पे नहीं है, लेकिन जो पीछे दुम गजा लिखला हुआ है ना हमको, जो वेस्टिजल ऑर्गन, मतलब जिसको हम बोलते हैं आसारी उज़्व, वो। तो इस तरह आप सोच कर भी लिख सकते हो, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट, टीका लगाना यानी क्या, वजाहत कीजिए। देखिए, अभी वैक्सीन का जमाना चल रहा है, इसलिए एक सवाल इंपॉर्टेंट भी हो सकता है ना, टीका लगाना यानी क्या। मखसूस बीमारी के जरासीम यानी बीमारी के खिलाफ दायमी तौर पर या कुछ अरसे के लिए मुदाफ़अती सलाहियत हासिल करने के लिए दी गई तरियाक, एंटीजन जिसको कहते हैं, मिली हुई अशिया को टीका कहते हैं। रिवायती तौर पर बीमारी के जरासीम का इस्तेमाल करके ही टीका तैयार किया जाता है। इसमें बीमारी के जरासीम को मुकम्मल, अब देखिए, जो बीमारी होती है, जैसे कोरोना हुआ तो कोरोना वायरस को लेकर ही टीका बनाया जाएगा, याद रखिए। जैसे पोलियो हुआ तो पोलियो का वायरस लेकर ही टीका बनाएगा, उसकी वैक्सीन बनेगी। टीबी हुई तो टीबी का वायरस लेकर ही टीबी की वैक्सीन बनेगी, क्योंकि उस वैक्सीन को खत्म करने का काम भी वो उसको ही जरासीम ही लेते हैं। तो इस बीमारी जरासीम को मुक्कल या नींद मुर्दा करके टीके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे कई अफराद को मुताल्लिका मर्ज लग जाता है। मुतबादिल हल निकालने के लिए साइंसदानों ने हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मसनवी टीका तैयार करने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने बीमारी वाले जरासीम को प्रोटीन यानी एंटीजन के तौर पर इस्तेमाल किया। तजुर्बा गाह में इसके जीन मिलाकर एंटीजन तैयार किए। इसके इस्तेमाल टीके के तौर पर किया, जिसकी वजह से इंतहाई महफूज टीके तैयार होने लगे। तो ये पूरे टीके के बारे में हमने वजाहत कर दिया कि ये टीके क्या है। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे, आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे। केक का टुकड़ा बंद डब्बे में 2-3 दिन मरतूब हवा में रखे तो अब आपको मालूम है क्या नजर आएगा। तो वो नजर आने वाली शय सिर्फ लिखना है, आपको पूरा भरकर जवाबात लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या कीजिए, सिर्फ यहाँ पर आपको पॉइंट्स लिखना है। तो और चलिए हम लिख लेते हैं पहले जवाब। केक का टुकड़ा बंद डब्बे में 2-3 दिन मरतूब हवा में रखे तो टुकड़े पर सफेद रेशे नजर आते हैं ना, ऐसे, है ना, आपको समझ में आएगा। फफूंद जिसको हम कहते हैं, साइंसी नाम उसका म्यूकर नामी फफूंद, गंदखोर, सब्ज माइना, गैर मौजूद रेशेदार जिस्म। नजर आने वाली शय का साइंसी नाम और एक खुसूसियात लिखिए। तो साइंसी नाम क्या लिखा मैंने, म्यूकर नामी फफूंद। गंदखोर होती है, ये उसकी खुसूसियात है। उसमें सब्ज माइना गैर मौजूद होता है। देखिए, मैं ये जो बता रहा हूँ ना आपको, ये जो लिख कर दे रहा हूँ ना, ये आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। आप क्या करते हो, पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ डालते हो, फिर रट्टा मारते हो, उसमें समझ में नहीं आता, फिर आप भूल भी जाते हो। तो ये जैसे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, ऐसे याद करो। साइंसी नाम क्या है, म्यूकर फफूंद, आगे गंदखोर, सब्ज माइना, गैर मौजूद रेशेदार जिस्म। अगर इतना पढ़ लिया ना, तो बस ये जो पॉइंट्स है ये जवाब में आना जरूरी है। बाकी तो ठोको ना आप, जो ठोकना है आपको। अब जैसे मैं अगर इसको जवाब लिखना है मुझे, तो नजर आने वाली शय का साइंसी नाम म्यूकर नामी फफूंद है, हो गया जुमला। ये गंदखोर होता है, एक खुसूसियात हो गई। इनमें सब्ज माइना गैर मौजूद होता है, दो खुसूसियात हो गई। इनका जिस्म रेशेदार जिस्म होता है। देखिए, जुमले बनाओ, ऐसा नाम याद रख के जुमले बनाओ। तो कितने जुमले बना दिया मैंने इसको लेकर। तो ये देने का मकसद मेरा यही है कि अगर आप इस तरह पॉइंट्स याद कर लेंगे तो आपको जुमले बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए, तो ये याद भी जल्दी हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 5वां। ए और बी शक्लों की वजाहत कीजिए। क्या है भाई, ये ग्रीन और ये पानी है ना, तो बहुत आसान है ये तो। सब्ज तवानाई, ग्रीन एनर्जी, माहौल दोस्त और खत्म ना होने वाली तवानाई का जरिया। अब इसको वजाहत करने बोला तो ए लिखेंगे, सब्ज तवानाई। अब देखो, ये पॉइंट मैंने दिया आपको, मैं चाहता तो पूरा भर के जवाबात भी लिख सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप कम वक्त में ज्यादा याद करें। तो वो ज्यादा याद किस तरह होगा कि आप लिखेंगे
सब्ज तवानाई माहौल दोस्त तवानाई है और ये तवानाई कभी ना खत्म होने वाली तवानाई का जरिया है। हो गया। और कितना इसको और खींच सकते हो, और कितना लंबा कर सकते हो, करो ना। सिर्फ यहाँ पर ये पॉइंट आना चाहिए कि कभी ना खत्म होने वाला तवानाई का जरिया है। बाकी आप लिखो तो सब जो तवानाई जो है वो कभी ना खत्म होने वाले तवानाई का जरिया है जो कभी खत्म नहीं होती। अरे कितना लिखने का ठोको ना, आपको ये पॉइंट आ गया तो उसके बाद आप ठोको बिंदास। पॉइंट आना जरूरी है, वरना आप गाने लिखोगे और अंटा ओ अंटा वामा तो कहाँ से मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। तो ये सब नहीं लिखना है आपको। नंबर बी, पानी बचाओ। पानी की किल्लत में दिन ब दिन इजाफे की वजह से दस्तयाब पानी की किफायत से इस्तेमाल जरूरी है। देखो पानी बचाओ, है ना, पानी सेव वाटर, उसके बारे में आप बहुत ज्यादा कुछ लिख सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो। साइंस 2 में कुछ ऐसे सबक है ना जिसमें अपनी मर्जी लगाओ, छोड़ो मत, मर्जी से लिखो। जवाबात के जो जवाबात के मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मेरे ऊपर भरोसा करो। बस लिखना आपने, याद करना, लिखना उसको। रवा खाका मुकम्मल कीजिए। समाजी सेहत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। ये जो समाजी सेहत सबक है ना आपका, इसमें पहले ही पेज पर ये अवामिल लिखे हुए हैं, बहुत सारे हैं, कुछ 12-15 अवामिल है। उसमें से आपको 4 उठाकर लिखना है। तो मैं लिखता हूँ, देखो पहला रिहायशी इलाका, खेल का मैदान, माशी मेयार और समाज से मिलने वाला बर्ताव। ये मैंने लिखा। उसमें पानी भी है, उसमें बैतुल खला भी है, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। समाजी सेहत पर असर अंदाज होने वाले अवामिल, पानी लिखो, बैतुल खला लिखो, रिहायशी इलाका लिखो, बहुत सारे चीजें वहां पर 12-15 है, उसमें से कोई भी 4-5 याद कर लीजिए। अगर ऐसा रवा खाका आता है आपको तो उसमें आप ये लिख सकते हो। ठीक है, पेज जहां समाजी सेहत का सबक शुरू होता है उसी पेज पर, पहले पेज पर ये सब लिखे हुए हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। दर्ज झेल सवालात हल कीजिए, कोई 5। सामने की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और पूछे हुए सवालात के जवाब दीजिए। अब ये जो है ना न्यूक्लियर फिशन है ना, क्या है, न्यूक्लियर फिशन, इंशिकाक जिसको कहते हैं, न्यूक्लियाई इंशिकाक, ये फिगर उसकी है। ठीक है, चलिए सामने की तस्वीर में कौन सा तामुल दिखाया गया। अभी तो मैंने आपको बताया मरकजवी इंशिकाक, और आप इसको न्यूक्लियर इंशिकाक भी लिख सकते हो। अब देखिए मैंने सिर्फ पॉइंट दिया आपको, मैंने क्या दिया आपको, सिर्फ पॉइंट दिया। क्या दिया, मरकजवी इंशिकाक। आप क्या लिखोगे, सामने की तस्वीर में मरकजवी इंशिकाक का तामुल दिखाया गया है। तो आपको तो ये मरकजी इंशिकाक फौरन याद हो जाएंगे ना, लेकिन आप अगर उसको जुमला याद करते बैठोगे तो फिर आप रट्टा मारोगे। मरकज इंतकाम जैसे तिलावत करते हैं ना, वैसे आप रट्टा मारते बैठोगे। मरकज इंशिकाक ऐसा ऐसा पढ़ोगे तो यार कहाँ से साइंस आपको अच्छा जाएगा। तो चलिए दूसरा सवाल, इस तामुल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जौहरी तवानाई पर मरकूज ये सिलसिलावार अमल है। अब ये क्या लिखा मैंने, अब इसको तुम आप कैसे लिखोगे बताओ तो मुझको। इस तामुल का इस्तेमाल जौहरी तवानाई पर मरकूज ये सिलसिलावार अमल है। यहाँ पर सिलसिलावार अमल होता है, जौहरी तवानाई पर मरकूज ये सिलसिलावार अमल है। अमल यानी तामुल, ठीक है। या फिर आप करें इस तामुल का इस्तेमाल जौहरी तवानाई पर किया जाता है, जौहरी तवानाई के मराकिज पर किया जाता है, और ये अमल सिलसिलावार अमल है। ऐसे भी आगे जुमला बनाओ, इसको कुछ भी करो। हाँ, अब उसके बाद इस तामुल में कौन से अनासिर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तामुल में यूरेनियम 235 अनासिर का इस्तेमाल किया जाता है। हो गया यार, 3 मार्क्स के लिए। ये इतना याद करना क्या भारी है आपको 3 मार्क्स के लिए, इतना याद करो, उसको अपने जुमलों में लिखो। ये पॉइंट्स है, ये जरूरी है, इसी के ऊपर मार्क्स मिलेंगे आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दी हुई शक्लों को पहचानिए और तशाकुल की किस्मों लिखिए। दी हुई शक्लों को पहचानिए और तशाकुल की किस्मों लिखिए। अब इसमें स्टडी होना चाहिए आपकी, एनिमल क्लासिफिकेशन, है ना, हैवानात की जमात बंदी। आप मेरे पास पढ़े होते तो मैं आपको बहुत अच्छी से सबक समझा दिया होता। हैवानात की जमात बंदी, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी होती। चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है। दी हुई शक्लों को पहचानिए और तशाकुल की किस्मों लिखिए। पहले ही है, ये तो स्पंज है। क्या है, स्पंज है, तो नाम लिख लिए। चलिए लिख लेता हूँ, शक्ल स्पंज गैर तशाकुली है। मतलब यहाँ पर भाई तशाकुल का मतलब क्या होता है कि हम इसको कैसे काटे कि इसके 2 बराबर हिस्से मिल जाए, या कितने 3 मिले 4 मिले, जो भी हिस्से मिले, तो किस तरह काटना उसको कहते हैं तशाकुल, है ना। तशाकुल, अगर मैं बीच में से 2 काट दूंगा तो होगा क्या, नहीं, आधा आधा हिस्सा होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं तशाकुल। तो ये गैर तशाकुली है भाई, इसमें तशाकुल है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, गैर तशाकुली जिस्म। इस किस्म के अज्साम में ऐसा कोई ख्याली महवर नहीं होता
जिसके जरिए दो मसावी हिस्से हासिल हो। देखो मतलब इसको हम तोड़ ही नहीं सकते ऐसा कि दो बराबर हिस्सों में हो जाए। मिसाल स्पंज की कुछ किस्में लिख दिया हमने, हो गया आपका 1 मार्क्स। बहुत मुश्किल है क्या? सिर्फ अगर आपने ये याद कर लेना गैर तशाकुली, तो आप अपनी मर्जी से लिखो कि स्पंज को हम कोई दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। देखो यार मिल गया मार्क्स आपको। ये आपको भारी पड़ रहा है ना ऐसा, तो आप लिखो ना यार स्पंज को हम दो मसावी हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, हो गया। इसलिए इसमें तशाकुली महवर नहीं बनाया जा सकता, ये गैर तशाकुली जिस्म है। हो गया, कुछ भी लिखो यार, ये याद रखो गैर तशाकुली। बी शक्ल हाइड्रा, ये हाइड्रा है हमारा। निस्कुतरी तशाकुली, अब निस्कुतरी तशाकुली मतलब कैसा? पिज्जा देखे हो ना आपने, पिज्जा, पिज्जे को हम कितनी जगह से काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं? दायरे के जैसा 1 2 3 है ना, तो ये निस्कुतरी तशाकुली होता है। ऐसा हाइड्रा को भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो ये ख्याली महवर बने हुए कितने सारे ना, यहाँ पर अब लिखेंगे हम निस्कुतरी तशाकुल। इस किस्म के अजसाम में अगर ख्याली खत उसके वस्ती महवर से गुजरता है तो दो मुतमासिल हिस्से हासिल होते हैं। मिसाल तारा मछली, तारा मछली में 5 मुख्तलिफ सतहों से काते खत गुजरे तो हर मर्तबा 2 मुतमासिल हिस्से हासिल होते हैं। तारा मछली अगर हम बीच में निकाल 5 मुख्तलिफ हिस्सों से गुजारे 1 2 3 4 है ना, तो हमको हर बार 2 2 हिस्से हासिल होंगे। यानी एक बार गुजारेंगे 2 हिस्से मिलेंगे, फिर एक बार गुजारेंगे उसको काटेंगे तो 2 बराबर हिस्से मिलेंगे। ऐसे 5 बार हम ले सकते हैं वहां से तारा मछली को, है ना, काट काट के देख सकते हैं। तो बराबर हिस्से हमारे 5 5 आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम निस्कुतरी तशाकुल। सी देखो, सी देखो अब शक्लों में पहचानिए तशाकुल की किस्में। अब ये तो शेर है ना, ये शेर है, नहीं शेर नहीं है, गीदड़ है, नहीं गीदड़ नहीं है, फिर क्या है भाई? ये शेर दिख रहा है मेरे को तो। हाँ अपनी गली में भी वो बकरी भी शेर होती है, ये बकरी है भाई। शक्ल बकरी, दो जानिबी तशाकुल, दो जानिबी तशाकुल। हाँ दो जानिबी तशाकुल इस किस्म के अजसाम में सिर्फ एक ख्याली महवर कर सकते हैं ना। बोलते हैं तो कोई बीच में से चीर दूंगा, डायलॉग है ना, ज्यादा 3 5 किया ना मैं तो को बीच में से चीर के एक टुकड़ा गुजरात में फेंकूंगा, एक टुकड़ा यूपी में फेंकूंगा। तो ऐसा बीच में से एक ख्याली महवर चीरेंगे, 2 बराबर हिस्सों में ये बकरी हो सकती है। तो एक ख्याली महवर बीच में से अगर यहाँ से, यहाँ तो ये जो दिख रहा है ना, ये इधर से चीर के ऐसा इधर एक हिस्सा इधर एक हिस्सा, तो दो जिसके जरिए हम 2 मुतमासिल हिस्से हासिल कर सकते हैं। मिसाल कीड़े मकोड़े, मछलियां, मेंढक, परिंदे, इंसान वगैरह। ठीक है, चलो ये सवाल का जवाब हो गया, बहुत आसान है। दी हुई तस्वीर में कौन सा ज़हनी मर्ज दिखाया गया है? हाँ एक्सीडेंट हुआ तो लोग वीडियो बना रहे हैं, आप इसके जरिए कौन सा समाजी पैगाम देना चाहेंगे? तो चलिए, दी हुई तस्वीर में गैर एहसासियत, मतलब एहसास ही नहीं है लोगों को कि भाई बेचारा जो मरा है उसके वास्ते कुछ करे, कुछ उसको हेल्प करे, एहसास नहीं है, वीडियो बनाने मगन है। किस्म का ज़हनी मर्ज दिखाया गया है। आप इससे क्या समाजी पैगाम देना चाहेंगे? तो भाई देना चाहेंगे हादसात से मुतासिर लोगों की वीडियो क्लिप बनाने की बजाय उनकी मदद करें। तो ये देखो मैं फिर से बता रहा हूँ अजीज तलबा, सुन लो, ये जो सवालात आते ना, ये सवालात के जवाबात मर्जी से लिखो, याद करने की जरूरत नहीं है, मार्क्स आपको मिलेंगे। आप इन सवालात के जवाबात को मर्जी से लिखो, बिंदास जो समझ में आ रहा लिखो, छोड़ना मत बस। ऐसे सवालात के जवाबात आप डर जाएंगे, आप क्या समाजी पैगाम देना चाहेंगे? अरे देंगे भाई, वीडियो मत बनाइए, उनकी मदद कीजिए, एम्बुलेंस को बुलाइए, पुलिस को इत्तला कीजिए, कार वाले को पकड़िए, पुलिस के हवाले कीजिए, है ना, उसको फर्स्ट एड दीजिए, ये सब करेंगे ना आप, समाजी पैगाम यही देना चाहेंगे ना, बस यही सब तो लिखना है हमको। फौरन पुलिस के महकमे को इत्तला दे, हालात जरूरत के मुताबिक मुतासरीन को CPR कार्डियक प्लेमेंट्री रेसिकुलेशन, है ना, हालात जरूरत के मुताबिक मुतासरीन को CPR फराहम करे। कार्डियक मतलब पहले जो कार्डियक प्लोमोनरी, कार्डिक प्लोमोनरी मतलब जो अगर उसको कुछ दिल में या अटैक बिटेक या कुछ सब मरने पे आया या सांस नहीं चल रही है तो हम हार्ट की तरफ दबाते ना, ऐसा मुन्ना भाई MBBS में देखा होगा आपने, हार्ट के पास ऐसा दबाते हो, या और उसी पिक्चरों में देखा होगा, तो उसको बोलते हैं CPR। एम्बुलेंस के लिए फोन नंबर 108 पर फोन करें। ये पूरे सवालात आपके हो गए अजीज तलबा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4, इर्तिका में तशरीह सबूत की अहमियत मिसालों के जरिए वाज़ेह कीजिए। 3 मार्क्स का सवाल है और तशरीह सबूत हमने पहले पढ़े, देखो बैल का पैर है ना, व्हील मछली का जानफा, तो ये सब तशरीह सबूत है।
ये देखो, व्हील मछली का जानफा, चमगादड़ का पंख, बैल का पैर, इंसानी हाथ। ये तस्वीर ऐसे ही आप बना लेना, इसको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 3 मार्क्स का सवाल है, लिखना कब है आपको इसके अंदर से। तस्वीर को बगैर मुशाहदा करे तो इंसानी हाथ, बैल का पैर, चमगादड़ का पंख, व्हील मछली का जानफे में कोई यकसानियत नजर नहीं आती। इस तरह इन अज़ा के जानदारों में इस्तेमाल भी मुख्तलिफ है, इसमें कोई यकसानियत नजर नहीं आती आपको, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, बट लेकिन इनकी साख्त भी अलग है। लेकिन हर जानदार के उज़्व में हड्डियां की बनावट देखो सब एक जैसी दिखेंगी। ये हड्डियों की बनावट देखो, ये हड्डियों की बनावट देखो, ये हड्डियों की बनावट देखो, ये हड्डियों की बनावट देखो। तो बनावट और जोड़ों में मुतमासलत नजर आती है। इससे हमको ये इशारा मिलता है कि ये इनके आबा व अजदाद के जैसी हो सकती है, ये इनके पेरेंट्स भी एक ही थे, तो यहाँ से आए, ऐसा कहना चाह रही है तशरीह के सबूत में। हालांकि हम लोग ये सब चीजों को मानते नहीं है, चलिए, लेकिन साइंस से पढ़ना है। नेक्स्ट, ग़िज़ा हजम होने के बाद पैदा शुदा अमीनो एसिड हमारे जिस्मों में कहाँ कहाँ और कौन कौन सी शक्लों में इस्तेमाल होते हैं। देखो मैं जरा समझा दूं इसको। अगर मैंने कोई चीज खाया, मैंने बादाम खाया, क्या होगा? अब बोलना मत बादाम खत्म हो जाएंगे, हाँ, नहीं तो बोलोगे सर क्या होगा, बादाम खत्म हो जाएंगे। अब मैंने बादाम खा लिया, बादाम खाने से क्या हुआ कि उसके अंदर जो हजम हो गई ग़िज़ा, अब वहां पर एक अमीनो एसिड पैदा हुआ, तो उसका जिस्मों में कहाँ कहाँ क्या क्या काम है और कैसे जाता है वो हमको लिखना है। तो ग़िज़ा कोई भी खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, गोश्त खाओ, भाजी पाला खाओ, तो वहां पर हजम होने के बाद जो अमीनो एसिड आता है वो कहाँ कहाँ जाता है। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिखना है आपको। ग़िज़ा वजन होने के बाद पैदाशुदा अमीनो एसिड के हमारे जिस्म में झेल के इस्तेमाल है। खून, हेमोग्लोबिन, खून में क्या काम है? हेमोग्लोबिन का। जिल्द में रंगीन मादा, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कैरेटिन बोलते हैं उसको। हाँ, हड्डियां, आसेन बोलते हैं उसको। तो हड्डियां में अमीनो एसिड आसेन की शक्ल में होता है। हाँ, खलियात, खामरे और प्रोटीन की शक्ल में होता है। लबलबा इंसुलिन की शक्ल में होता है। अगर ये इंसुलिन कम हो जाए ना हमारे जिस्म में तो शुगर का पेशेंट बन जाता है, शुगर, हाँ, डायबिटीज वाला पेशेंट। गद्दा नखाइया, मुख्तलिफ मरकब, जिसका बहुत सारे काम है, ऐसे बहुत गुदूद है अंदर हमारे जिस्म में जिनके अलग अलग मुख्तलिफ काम है। उजलात, लचकदार प्रोटीन, मायोसिन, एक्टिन, ये उनका नाम है। तो यहाँ पर ये अमीनो एसिड के शक्लों में ये मौजूद होते हैं और उनका काम ये होता है। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं और शक्लों लिखना, तो यहाँ इस्तेमाल होते हैं। खून में, जिल्द में, हड्डियों में, खलियात में, लबलबा, गद्दा नखाइया, इजलात। चलो बहुत इजी है, इसे भी याद कर लो। जेल की आफत से मुतासर चंद शक्लें दी हुई है। फर्ज कीजिए आप पर ऐसी आफत आने कब्ल हुस्न इंतजाम और आफत के बाद हुस्न इंतजाम किस तरह करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सवाल आ गया आपको एग्जाम में, क्या करोगे? अपनी मर्जी से लिखना है, छोड़ना नहीं, याद करने की भी जरूरत नहीं है, लिखो ना। पहला क्या है, बच्चे एक दूसरे से स्कूल में लड़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? उनकी लड़ाई छुड़ाओगे ना, उनको समझाओगे कि इसमें जाने नुकसान भी हो सकता है, इसमें हमारे नुकसान भी हो सकता है, इसमें कहीं चोट लगेंगी तो आप थोड़ा सा मतलब एबनॉर्मल अपाहिज हो सकते हैं, हड्डी टूट सकती है, यही सब समझाओगे ना। लिख डालो ना एक पैराग्राफ, लिख सकते नहीं हो, लिख सकते हो, मार्क्स मिलेंगे आपको, मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। तो मैं देखो एक जुमला लिख रहा हूँ, सिर्फ इतना भी लिखे तो थोड़े भी आप। इन दोस्तों में सबसे पहले एक दूसरे से इरादा करेंगे, हम इनको छुड़ाएंगे, झगड़ा छुड़ाना है, उनको समझाएंगे कि इस तरह लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाई के लिए भेजा है, उनके जो सपनों को आपको पूरा करना है, आप ऐसा मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है, इससे किसी को चोट लगेगी, जानी नुकसान भी हो सकता है। देखो कितना बोल दिया मैंने, इतना लिख डालो आप, और क्या करेंगे। भी तेज तूफानी बारिश और तूफानी हवाओं का अंदेशा हो तो घर से बाहर ना निकले, खिड़की दरवाजा बंद कर दे, पड़ोसियों को उसकी इत्तला दे और पड़ोसियों की जहां तक हो सके मदद करे। और अगर कोई चीज झाड़ के या खंभों के करीब खड़ी हुई है, रखी हुई है, तो उसको वहां से हटा ले, हो गया, ताकि झाड़ वगैरह गिर कर वो जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो। क्या नहीं लिख सकते हो बच्चा? जिस तलबा तुम बहुत कुछ लिख सकते हो, बस डर रहे हो आप लोग। नंबर 3, ये क्या है भाई? गैस निकल रही है, क्या करोगे? बहुत कुछ कर सकते हैं, सिलेंडर बंद कर सकते हो, गीला चादर कपड़ा डाल सकते हो, गीले कपड़े से उसको ढाक सकते हो, है ना, उसके ऊपर कोई बाल्टी वगैरह ऐसी चीज रख दो ताकि आग बुझ जाए, बोल सकते। रसोई गैस की बू आते दरवाजे खिड़कियां खोल दे, बर्फ की स्विच शुरू ना करे या बंद ना करे। अगर
सिलेंडर में आग लग जाए तो उसके ऊपर गीला कपड़ा डाल दे या गीले टॉवेल करके डाल दे, कुछ भी लिखना लिखो ना लिखो, कैसे आप करोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो गया आपके 3 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। 7वां IVF तरीके की वजाहत कीजिए। अब ये तरीका ऐसा होता है ना, देखिए मैं पहले समझा दूं इसको, मैं लिख देता हूं कि जिसको औलाद नहीं होती है ना, जिनको औलादें नहीं होती, तो फिर वो ये तरीका इस्तेमाल करके औलाद पैदा करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ असबाब के तहत बेशुमार ज़ौजैन को औलाद नहीं होती। औरतों में माहौरी के बेकायदगी, बैज़ खलिया की पैदावार में रुकावट, बैज़ नाली में बैज़ खलिया के दाखिले में रुकावट, रहम की सलाहियत तनसीब में कमी वगैरह असबाब की बिना पर औलाद नहीं हो सकती। अगर आपको समझ रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखिए ये जो है, ये जो निज़ाम है ना, ये खुदा का बनाया हुआ निज़ाम है, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है ना। जो बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे ना पैदा होने के असबाब यहाँ पर बयान किया कि माहौरी, यानी औरतों को जो महीने महीने में जो माहौरी होती है वो कभी कभी नहीं होती है, तो जिसकी बिना पर औलाद नहीं होती है, मतलब उसमें कुछ बेकायदगी हो जाती है। फिर अंदर जो बैज़ खलिए पैदा होते हैं जिससे बच्चा बनता है ना, इंसानी मनोविया, मतलब मर्द का मनोविया और औरत का बैज़ यानी बैज़ा जिसको बोलते हैं हम अंडे, वो दोनों मिलकर, तो उसमें अगर पैदावार में रुकावट पैदा हो तो भी औलाद नहीं होती है। बैज़ नाली में बैज़ खलिए के दाखिले में रुकावट हो तो भी औलाद नहीं होती है। रहम की सलाहियत तनसीब में कमी वगैरह हो तो भी यहाँ पर औलाद की पैदा, तो ये सब असबाब है यहाँ पर जिससे औलाद नहीं हो सकती। ठीक है, पर बहरहाल ये तो तरीके, ये तो असबाब बताया गया, पर ये अल्लाह ताला के ऊपर है कि वो जिसको बच्चा दे जिसको ना दे। मर्दों को मादा मनोविया का ना पाया जाना, अब मर्दों में क्या तकलीफ हो सकती है, तो औरतों की तकलीफ है कि औरतों में इतनी रुकावट होने की वजह से नहीं हो सकता, लेकिन मर्दों में मादा मनोविया का ना पाया जाना, उसकी सुस्त हरकत, मतलब जब स्पर्म जाता है तो वो बहुत, उसकी जो हरकत होती है बहुत तेज होती है, तो वो हरकत अगर सुस्त हो जाती है, वो हरकत अगर सुस्त हो जाती है तो भी यहाँ पर औलाद नहीं होती है। मनोविया में मुख्तलिफ नुकाइस औलाद के उसूल में रुकावट बनते हैं, लेकिन जदीद साइंस के जरिए इन रुकावट को दूर किया जा सकता है। IVF मुतबादिल माँ, अब इसमें क्या होता है ना कि मर्द का मनोविया जो है एक इम्तिहानी नली में लेकर वहां पर उसको फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइज का मतलब होता है बार आवारी का अमल किया जाता है। और मुतबादिल माँ मतलब दूसरी किसी औरत में के कोख में वो डाला जाता है, जिससे वहां पर बच्चा जो है वो तैयार होता है। ये है IVF, इसको बोलते हैं, है ना। इस तकनीक में इम्तिहान नली में बार आवारी का अमल अंजाम पाता है और मुनासिब वक्त पर औरत के रहम में जनीन की तनसीब की जाती है। मनोविया की कम तादाद बैज़ खलिए की बैज़ नली में दाखिल होने में रुकावट वगैरह औलाद न होने के असबाब हो तो IVF तकनीक का इस्तेमाल करके औलाद हासिल की जा सकती है। तो ये इसकी वजह है, इसकी वजाहत करने बोला था, और 2 बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया हूँ। चलिए, हयाती टेक्नोलॉजी जिस तरह अहम है उस तरह कुछ हद तक नुकसानदेह भी है। इस बयान के बारे में अपनी राय दीजिए। देखिए, अब नुकसानदेह और कुछ हद तक अच्छा भी है, तो फायदे पहले हम लिखेंगे। ज़राअत में कम खर्च और कम वक्त में ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। ये लिखो, आप जैसा लिखो वैसे ही याद करो, इसको ऐसे ही याद करना। जरासीम का अद्वियात के छिड़काव को टाल सकते हैं, इस तरह आलूदगी से बचा जा सकता है। ग़िज़ा और ग़िज़ाई अज्जा की सलाहियत मेयार बढ़ाया जा सकता है। नुकसान, जीन की तब्दीली, ये किसकी है? हयाती टेक्नोलॉजी जिस तरह अहम है उस तरह कुछ हद तक नुकसानदेह भी है। तो नुकसान क्या है? जीन की तब्दीली के जरिए सुपर ह्यूमन की तैयारी की कोशिश करना, जीन में तब्दील शुदा फसलों को माहौल और इंसानी जिंदगी पर पड़ने वाले असरात का कोई मुतालिया ना करना, जीन में तब्दीली शुदा फसलों को हुकूक हासिल करके गरीब ममालिक के माशी इस्तेहाल करना, जीनी तब्दील शुदा फसलें फ़ायदेमंद कीड़े मकोड़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही। तो ये हयाती टेक्नोलॉजी जिस तरह हमारे फायदेमंद है उस तरह नुकसानदेह भी है। तो ये उसका जवाब है पूरा। सवाल नंबर 4, देखो फिर वैसी सवाल आया जिसमें आप अपनी मर्जी से पूरा पेज भर सकते हो। जेल में 1998 और 2017, हालांकि 2017 से 2020, 21, 22 सब आ जाएगा, साल के 2 कार्टून दिए गए हैं, उनका मुशाहिदा कीजिए। मैदान में खेलने के ताल्लुक से ऐसे मुख्तलिफ हालात क्यों पैदा हुए होंगे, अपनी राय लिखिए। मतलब जहां कुछ बोला है आप क्या करोगे, आप अपनी राय लिखिए। तो बिंदास लिखो, एकदम बेधड़क होकर लिखना है, बिल्कुल डरना नहीं। तो क्या है, पहले क्या करते थे, पढ़ने के लिए बाहर से बुलाना पड़ता था, बच्चे बाहर खेलते थे, माँ खींच के लाती थी, चल चल नालायक घर में बैठ के पढ़।
اس کے بعد کیا ہوتا تھا, اب صرف موبائل لے کے بیٹھ رہتا ہے, تو کیا بولتے ہیں, جا باہر کھیل, جا باہر کھیل, جا باہر کھیل. نہیں, لیکن موبائل ہی کھیلیں گا وہ, اس میں فری فائر, اس میں پب جی, اس میں ٹو, اس میں ٹا, اس میں انسٹاگرام کی ریل, سب اس میں چلتے رہتا ہے نا. تو پھر یہ اس کے بارے میں آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہو کہ پہلے زمانے 2019 سے پہلے زمانے میں ایسا ایسا ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا. اب کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے, انسٹاگرام ریل بناتے ہیں ہم لوگ, کہاں ٹک ٹاک بناتے ہیں, یہ بناتے ہیں, وہ بناتے ہیں. پھر ہم باہر نہیں جاتے, جس سے جسمانی صحت و نشوما نہیں ہوتی ہے, صحت نہیں بنتی ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھوک ڈالو یار, جو بھی لکھنا ہے سب مارکس ملیں گے. تو میں پہلے ایک جملہ لکھ دے رہا ہوں, اس کو یاد کر لو, اس کے بعد جو لکھنا ہے وہ لکھ ڈالنا. میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی سے زیادہ تعلق, مطلب میڈیا مطلب موبائل ہو گیا, ٹی وی ہو گیا, ان کا غیر ضروری اور نامناسب استعمال آج ہماری سماجی صحت کے نقطہ نظر سے ایک اہم مسئلہ ہے نا. اس طرح موبائل فون پر گھنٹوں وقت برباد کرنے والے افراد اپنے اطراف سے غافل رہتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہمارے آزو بازو میں کیا چل رہا ہے, ہمارے اطراف سے وہ معلوم ہی نہیں رہتا کیا چل رہا ہے. کوئی بیگ اٹھا کے چوری بھی لے کے چلے جائیں گا تو سمجھ میں آئے گا, کم کھڈے میں گر جائیں گا تو پتہ نہیں چلے گا اس کو, چلتے چلتے موبائل استعمال کریں گے. یہ بھی ایک قسم کی لت ہے جس کی وجہ سے سماجی صحت خطرے میں ہے. اتنا جملہ یاد کرو اور جو لکھو نا اپنی مرضی سے. پھر یہ پہلے کیا ہوتا تھا, بعد میں کیا, اب کیا ہوتا, پہلے کیا ہوتا تھا, پھر لکھو. بالکل. تو کیا لکھا, جواب اپنے جملوں میں جاری رکھیے, لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ. یہ آپ کو آنا چاہیے, میں پھر سے بتا رہا ہوں, کیونکہ اپنی رائے لکھنے کے لیے کوئی ٹیچر آپ کو بتائیں گا نہیں, یہ اپنی رائے خود لکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا کرو گے, ایسے سوالات کے جواب کتاب میں نہیں رہتے, یہ آپ کو لکھنا پڑتے ہیں سیکھ کے, ہے نا. چلیے نیکسٹ, آخری سوال, سوال نمبر 4 کا دوسرا. شکل کا مشاہدہ کیجیے اور سوالات کے جوابات لکھ لیں. شکل میں دکھایا گیا جانور کس آئلہ سے تعلق رکھتا ہے؟ بھائی کون سا آئلہ ہے یہ تو آکٹوپس ہے نا. تو ہم بتاتے ہیں نا آئلہ, دیکھو چپچپا جسم ہے نا اس کا. اس آئلے کے جانوروں کی 2 خصوصیات لکھیے. شکل میں دکھائے گئے حصوں کو نامزد کیجیے. 4-5 مارکس کا سوال ہے, تو نامزد کرو گے اس کو, مطلب اس کا لیبل کرو گے, نام لکھو گے, 2 مارکس ملیں گے. 2 خصوصیات لکھو گے, 2 مارکس ملیں گے, اور اس کا نام لکھو گے کس آئلہ سے تعلق رکھتا ہے, تو اس کے 1 مارکس ہو گئے, 5 مارکس. تو سب سے پہلے ہم لکھتے یہ آئلہ نرم جسم والے ہے, چپ 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 چپ, پائلم مولوسکا ہے نا, نرم جسم والے. نرم رہتا نا, پٹ کو ایک دم گبو گب نرم رہتا ہے اس کو, پاؤ کے جیسا. چلیے پہلا ہو گیا, 1 مارکس ہو گیا. لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے, آئلے یاد ہونا چاہیے. میڈک کون سے آئلے میں ہے, جل تھلیے میں ہے بھائی, جماعت جل تھلیا, جماعت جل تھلیا ہے نا. ٹھیک ہے, جھنگر جوردار پیر والے, یہ سب یاد رکھو, یہ سب آئلے یاد کر لو اور جماعت بھی یاد کر لو. چلو نیکسٹ, اس آئلے کے جاندار کی 2 خصوصیات لکھیے. دیکھو ان کا نرم جسم چپچپا ہوتا ہے, سب لکھ ڈالو. اس آئلے کے حیوانات کا جسم نرم چپچپا ہوتا ہے, اس لیے ان کے نرم جسم والے کہتے ہیں. ہو گیا 1 خصوصیات. دوسری, یہ حیوانات پانی میں یا خشکی پر رہتے ہیں. اکثر آبی نرم جسم والے حیوانات سمندری ہوتے ہیں, لیکن کچھ میٹھے پانی میں بھی پائے جاتے ہیں. 2 خصوصیات ہو گئی, 2 مارکس آپ کے ہو گئے. اب اس کو نامزد کرنا ہے, تو دیکھو میں یہاں نامزد کر دیتا ہوں. آنکھ, نالیا, گرندے, چوسنی, یہ یاد کر لو. اور یہ اکٹوپس ہے ہمارا, ہستپا بولتے ہیں اس کو, ہستم, ہستم یعنی 8, پا یعنی پیر, 8 پیر والا, ہستپا. آکٹوپس, آکٹو یعنی 8, آکٹیٹ مکمل ہوتا نا الیکٹرانک تشکیل میں, وہ آکٹوپس. چلو تو یہاں پر ہمارا ویڈیو ختم ہوتا ہے. عزیز طلبہ, ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, گروپ میں شامل ہو جائیے. ویڈیو کو شیئر ضرور کرو یار, شیئر کرو تو بیچارے بچوں کا دوسروں کو فائدہ ہوگا. شیئر کرو, چینل کو سبسکرائب کرو, اور چینل کے بارے میں بتاؤ لوگ بچوں کو. جزاک اللہ تعالی خیر.